हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋतु पटेल और आज मैं बताती हूँ कि एफर्ट्स का कितना महत्व है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करी हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके, अवेयरनेस मिल सके, जिससे कि आप इन सब ट्रैप्स में पड़ना छोड़ दें। सो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कभी भी ना ऐसे प्यार में मत पड़ो अटैचमेंट्स या फिर उन सब में मत पड़ो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें क्या होती है पता है? एफर्ट्स। एफर्ट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एफर्ट्स देन प्यार हो ही नहीं सकता है। और अगर कोई एफर्ट्स अप्लाई कर भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आपको उसके आगे झुकना ही पड़ेगा फॉर श्योर। एफर्ट्स में इतनी ताकत होती है, सच में। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। एक रैंडमली टेक्सटिंग स्टेज में अटैचमेंट हो रहा था। मुझे लगा कि ये सही नहीं है। अभी सही क्यों नहीं था? क्योंकि एज में थोड़ा डिफरेंस था। ही इज़ अ पास आउट, आई एम सेकेंड ईयर गर्ल। और दूसरी बात, ही हैज़ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। अब उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे ना कि मैं उसको कोप अप ही कभी नहीं कर पाती। लाइक ही इज़ अ लाइफस्टाइल व्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो। और ऐसे कोलैबोरेशंस करता है। ही इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर एट अ बर्गर किंग। अभी देखो, रैंडमली सोशल मीडिया पे ऐसे हम आ गए थे। हुआ ऐसा था कि आई वॉज लुकिंग फॉर वीडियोज़ विच कैन रियली टीच मी हाउ टू क्रिएट रील्स। अब मुझे रील्स बनाने का ऐसे चुल मचा था, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। ड्राइंग मतलब टीचर नहीं, मतलब एक ट्यूटर, असिस्टेंट ट्यूटर हूँ। एक क्लासेस में मैं बच्चों को ड्राइंग सिखाती हूँ। अब हमारे बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू पुट देयर वर्क ऑन सोशल मीडिया टू गेट आर मार्केटिंग डन्स और एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से रखना बहुत ज़रूरी था। और मुझे रील्स बनानी थी जो भी प्रोफेशनल लोग बनाते हैं ना, इसी तरह से, जिससे कि मुझे मैक्सिमम ऑडियंस मिल सके और जो भी हमारा वर्क है वो जस्टिफाई हो, बच्चों का रिच मिले इस तरह से। What happened next is, so I just one night before sleeping, the thought was hitting my mind that यार रील तो बनानी पड़ेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज का डे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। Then what happened is, I just went to Google and I searched there who was the best content creator in my area. So they suggested me some of the names, like थोड़े मीडिया चैनल्स भी थे जो सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव रहते हैं। बट देन आफ्टर आई गॉट अ नेम ऑफ द मैन। उसका तो मैंने नाम भी याद नहीं रखा था, बस स्पेलिंग याद रखा था। उस नेम मैं रिवील नहीं करूँगी। सो नेम उसका मैंने याद रखा। देन आई वेंटेड ऑन अ यूट्यूब, और सॉरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम। आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम, आई जस्ट सर्च्ड हिम, पहला ही वो था। मैंने उसका काम देखा, बहुत ही अच्छा था एकदम। देखो, बंदे के लुक्स में कुछ इतना नहीं था। इन्फ्लुएंसर होता है ना कि लाइक इन्फ्लुएंसर है तो उसके लुक्स बहुत अच्छे होंगे। सो ये इन्फ्लुएंसर्स के लुक बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो इंडियन स्किन टोन वाला ही नॉर्मल एक इंसान जो होता है ना, 24 साल का, कैसे लगता है ऐसे, बियर्ड बियर्ड है एंड एवरीथिंग, नॉर्मल गाय, तो वैसे ही था। मैंने उसका रील्स देखा, एकदम डिसेंट और प्यारी सी रील्स होती थी उसकी, सब भी कोलैबोरेशंस वाली। वो बड़े बड़े लाइक ब्रांड्स के लिए कोलैब करता था, फॉर स्टारबक्स एंड एवरीथिंग। स्टारबक्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, कोई मैट्रेस वाला जो शोरूम है वो उसके लिए, गाड़ियों के शोरूम्स के लिए, या फिर कोई रेस्टोरेंट्स बेसिक, मतलब मेन जो कंटेंट उसका था वो रेस्टोरेंट्स बेस पे ज़्यादा था। ही लव दिस फूड वॉकिंग एंड ऑल दैट। देन वॉट हैपन्ड नेक्स्ट इज, आई जस्ट वेंट देयर। मैंने उसका काम देखा, बहुत शांति वाली रील थी, एकदम डिसेंट सी, एडिटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था। सो आई जस्ट हिटेड अ फॉलो बटन और रात को मैं सो गई। लाइक 12 बजे मैंने सर्च किया था। एंड सेकेंड डे, मैं सुबह इंस्टाग्राम तो नहीं खोलती हूँ। सुबह के 1 आवर इज़ माई पावर आवर, मैं सोशल मीडिया नहीं खोलती हूँ। बट कॉलेज में जाने के बाद जब ब्रेक हुआ, तब मैंने अपना सोशल मीडिया खोला एंड व्हाट आई सी इज़, मेरे डीएम में उसका मैसेज था। द सेम गाय, वो ब्लू टिक वाला था ना, जो उसने मुझे मैसेज किया था कि हुज दिस। मैंने कहा वाह, ब्लू टिक वाले लोग भी मेरे डीएम में आ रहे हैं।
सो मैंने कहा कि हाय आई एम ऋतु पटेल, और उसका इंस्टेंटली रिप्लाई आया कि ओके दैट आई नो, आई कैन सी इन योर अकाउंट, ऊपर दिख रहा है तुम्हारा नाम. एंड आई जस्ट took a time and write out a whole paragraph that all the processes I have gone through yesterday night, that I was looking for some content creation tutorials and I found you on a Google. Gemini suggested me, you are the best one and I just want to love it. So उसने बोला wow, you made my day and everything, and it is such a big compliment for me and everything. और उसने बोला कि do you want to learn it? मैंने कहा yes, I would love to. It will be so great if you give me try learn it. So he said that I am right now busy, so आप मुझे रात को मैसेज करो, मैं सिखा दूंगा सब. ही इज़ लाइक दैट. फिर क्या हुआ, अब क्लासेस थे मेरे, तो क्लासेस के बाद 9 बज चुके थे और मेरे अंदर एक ईगो वाला सेक्शन था कि यार क्या करूँ, क्या मैं उसको मैसेज करूँ या ना करूँ. इट विल बी नॉट राइट ना कि ऐसे किसी को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो एंड एवरीथिंग. बट रात के 9 बजे आफ्टर डिनर मैंने इंस्टाग्राम फिर से खोला और उसका मैसेज था व्हाट हैपन्स, कहाँ गए. एंड देयर हाउ एवरीथिंग टर्न आउट. मुझे लगा कि वो भी इंटरेस्टेड है, लाइक इंटरेस्टेड यानी कि नॉट इन दैट सेंस, बट येस ही इज़ नोइंग, वो भूल नहीं गया. मुझे लगा था इतना बड़ा इंसान है, भूल जाएगा. ऑब्वियसली ऐसे ही सोचना चाहिए, वही सही था. बट इनके इंटेंशंस कुछ अलग थे ना, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था. अब जाके मुझे समझ आ रहा है, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, समझो. और हमारी सारी बहुत सारी बातें हुई. अब आगे का बाद में बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बताऊंगी. बाय.